एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम भागने में कामयाब हो ही गए थे तो तुम वापस क्यों आ गए? मुझे अपनी शर्त के पैसे जो लेने थे। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते कि 1000 रुपए के लिए मौत के मुंह में वापस आ जाओ। मेजर के पास कौन कम वक्त आया है? मैं तो अपनी मदर के पास आया हूं। मदर, तुम मुझे जल्दी अच्छा कर दो, क्योंकि आज रात फिर मुझे जाना है। कहाँ? तुम्हारी बहू के घर। What? हाँ मदर, कल रात जब मैं मौत से दूर भाग रहा था, जिंदगी से मुलाकात हो गई। यूं लगा जैसे मैं मिलिट्री में भर्ती होने नहीं, उससे मिलने इस शहर में आया हूं। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है मदर, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल मेजर की तरह। कहाँ रहती है वो? पहले न जाने कहाँ रहती थी, लेकिन अब यहां रहती है। स्टेटिस्कोप लगाओ, स्टेटिस्कोप लगाओ, लगाओ। सुनो, सुनाई दे रही है उसकी धड़कन? यहाँ तो मेजराना की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं आज तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है मदर, जब भी मुझे कोई चैलेंज करता है, मेरी रगों का खून डबल स्पीड से दौड़ने लगता है और मैं वो कर जाता हूँ जो ऊपर। कुछ भी हो जाए, आज तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ग्लूकोज में नींद की दवा मिला दी है। What? हाँ, अब तुम सो जाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! निशा, 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 निशा! क्या बात है बिटवा? रामू काका, निशा कहाँ है? अपने कमरे में। कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे बिटवा, मैं काहे लिए झूठ बोलूंगा? अपना हाथ मेरे सर पर रखो और कसम खाओ कि वो ठीक है। खाओ कसम कि वो ठीक है। अरे बिटवा। भैया, ये तो ठीक है। निशा, इतनी सी थी जब माँ तुझे मेरी गोद में छोड़कर चली गई थी, और माँ ने कहा था कि शंकर, आज से निशा तेरी बहन नहीं बेटी है तेरी। खबरदार, इसे अगर एक खरोच भी आई। गुड़िया, गुड़िया, खरोच तो नहीं आई ना तुझे? हाँ? ओफो भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छी भली तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। लेकिन तेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मैंने जानबूझ के किया है। जानबूझकर? पर क्यों? मिल गया था एक सरफिरा। क्या नाम है उसका? निशा? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे वादा जो किया था। तुम यहाँ से जाते हो या? ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न दिया है, नखरे दिखाना भी जरूरी है। तुम नाना करती रहो और मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे यहाँ का इंतजार करूंगा। ओह यू! तुम्हें शायद पता नहीं है तुमने किसके घर में घुसने की गलती की है। जानता हूँ, ये मेरे साले का घर है। काफी माल कमाया साले ने। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी काज को बुलाती हूँ। भैरव, रघु, इधर आओ। क्या हुआ बेबी? बेबी को प्यार हो गया है। उठाकर बाहर फेंक दो इस बदतमीज को। मेम साहब, चाहूं तो इन सबको एक फटके में सुला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारे नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं, और तुम मेरा प्यार देखो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसके चेहरे से इसकी मुस्कुराहट छीन लो ताकि ये कभी मुस्कुरा ना सके। क्यों मेंढक की तरह फुदक रहा है बे? अरे अगर वीरू के आने से पहले मेजो एक खाने आ गया तो हम सबका चौमड़ी उधेड़ देगा। तू तो बारिश होने से पहले ही छतरी खोल के बैठ जाता है। अरे वो पहला शिट शेव और शारलिंगा यार, उसके बाद ही जिधर आएगा। वीरू पाजी आ जाओ, साडी जान बचा जाओ। मेरा पिया घर आया, हो राम जी मेरा पिया घर आया। अब क्या होगा? उस मेजर के पेजर को वहां से हटाना होगा, वरना वीरू बाहर कैसे आएगा? मैं उसको हटा के आता है मैन। 1 2 1 2 1 2 हाँ 5 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5 5 5 ए वीरू, तू उस लड़की को मिला? हाँ मिला। पप्पी लिया? पप्पी? तुझे कैसे पता चला? इधर टीवी पे दिखाया था। अरे वीरू, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा? यहां तो सिर्फ जख्म है, दर्द वहां हो रहा होगा। रह रहकर उसे मेरी याद सता रही होगी।
आज मैं तुम्हारी नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं और तुम मेरा प्यार देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए। राजा ठाकुर आपका इंतजार कर रहे हैं। कहिए राजा ठाकुर। मल्होत्रा मिल्स के मालिक सुभाष मल्होत्रा को जानते हो? हाँ, दो एक बार आपके पास आते जाते देखा है। हाँ वही वो बेचारा अपनी मिल परेल से हटाकर विरार में लगाना चाहता है, लेकिन मजदूरों के कुछ लीडर उसमें अपनी टांग अड़ा रहे। क्यों? उस मिल की जमीन को बेचने से मल्होत्रा को 500 करोड़ रुपयों का फायदा होगा, जो मजदूर लीडर नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि तुम उन लीडरों का मुंह बंद कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मल्होत्रा 500 करोड़ कमा लेगा और उससे हम जो कीमत चाहेंगे वसूल लेंगे। किसी भी कीमत पर इस सौदा नहीं होना चाहिए बिहारी। अगर इस सौदा हो गया ना तो राजा ठाकुर हमसे और बड़ा हो जाएगा। मल्होत्रा को अपना मिल का जमीन से 500 करोड़ का फायदा होगा और राजा ठाकुर उससे 50 करोड़ तो उगलवा ही लेगा ना। और 50 करोड़ में कितना हथियार आता है मालूम है ना बिहारी? अरे मालूम है चाचा, हम सबको एक ही रात में भस्म कर सकता है। हाँ तो फिर सोच क्या किया जाए, नहीं तो तुमको बंबई छोड़कर बिहार भागना पड़ेगा। आप कहें तो मैं राजा ठाकुर को उड़ा दूं? ए बेटा, ताकत राजा ठाकुर के बाजुओं में नहीं है, ताकत है शंकरवा के भेजा में, जिसके सामने मौत भी आने से डरती है। तो कसम है गंगा मैया की, जब तक हम इस शंकरवा के जटों से खून का गंगा नहीं बहा देंगे तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। शाबाश बिहारी, तुमसे हमको यही उम्मीद थी। ए चाचा, हमारा तारीफ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई बताइए कि उस ससुरा मल्होत्रा शंकरवा को कब और कहां मिलने वाला है? आज रात 10 बजे होटल पार्क व्यू में। हिलना नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। आई एम फ्रॉम द आर्मी। पकड़ लो इसे। मिस्टर मेजर राणा। मेजर राणा, आप इस हादसे के चश्मदीद।
मिस्टर शंकर, क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर गोली चलाई थी? जज साहब, इस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी या किसी और ने, मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप, अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जज साहब, सच बोलना क्या अदालत को गुमराह करना है? जरा इस टोपी को पहनिए। पहनिए। जज साहब, अब जरा इनकी टोपी पर लगे गोली के निशान को देखिए। 10 फुट की दूरी से कातिल इन पर गोली चलाता है। गोली इनके माथे पर न लगकर इनकी टोपी से टकराकर गोली का रुख बदल जाता है और ये कहते हैं इन्होंने कातिल को पहचाना नहीं। वाह! मिस्टर शंकर, मैं आपको आगाह करता हूं कि अदालत में अपने बयान को बदल देना या झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। मैं जानता हूं जज साहब, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि टोपी सिर्फ इसी तरह से पहनी जा सकती है। दरअसल उस दिन जब मैं घर से निकला तो मैंने टोपी ऐसे नहीं, ऐसे पहनी थी और गोली जो चली वो चली मेरे पीछे से। अब आप ही बताइए जज साहब, मैं कैसे बता सकता हूं कि गोली इन्होंने चलाई या फिर इन्होंने? बिहारी भाग जा बिहार, नहीं तो शंकरवा तुझे बेमौत मारेगा। उस ससुरा हमको का मारेगा? हमरे डर से तो पहले ही से मरा हुआ है। जानते हैं चाचा, उस ससुरा कोर्ट में बयान दिया कि हमको पहचानता ही नहीं है। ईमान से चाचा, 24 घंटा के अंदर अंदर उस ससुरा का लाश लाकर आपके कदम में नहीं रखे तो हमारा नाम बिहारी बिहार वाला नहीं। हाँ, तब फोनवा भी 24 घंटा बाद ही करना, समझा? शंकर, पूरे बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया बिहारी। सिर्फ 10 फुट की दूरी पर था और तेरा निशाना चूक गया। शंकर भैया, हमको माफी दे दो शंकर भैया। अगर तुमका माफ कर दिया तो पूरा बिहार हमका कैसे माफ करेगा? भैया हम अभी ट्रेन पकड़ के बंबई से बिहार चले आएंगे। भैया हमको माफी दे दो। नहीं बिहारी, बंबई से जिंदगी वापस नहीं जाती, सिर्फ मौत जाती है। Hey!